ये यूट्यूब भी ना बड़ी कमाल की चीज है, और थंबनेल बनाना अपने आप में एक आर्ट होता है। आर्ट है आर्ट। और एक आइडियल थंबनेल कैसे बनाना चाहिए, कोई इंडियन क्रिएटर से सीखे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यार इतना एग्रेशन है थंबनेल में, मतलब ऐसे लग रहा है बाबा बॉटल फेंक के मारेंगे। तो इसमें क्या बुराई है, थोड़े मजे हम भी तो लेंगे। कुछ भी। तो ये थंबनेल देख के याद आया कि थंबनेल में जिस सिरके के बारे में बात की ना, तो आज अपन इस वीडियो में उसी सिरके को लेके बात करेंगे। सिरके के बारे में सब कुछ, इसके फायदे नुकसान एवरीथिंग। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एप्पल सीडर विनेगर, इस केमिकल को लेके पिछले 2-3 सालों में इंटरनेट पे बहुत ज्यादा क्रेज दिखाई दिया है, और आज भी बहुत सारे लोग फैसिनेटेड है इस चीज को लेके। मतलब इस केमिकल को एक जादुई केमिकल बताया जाता है, टॉनिक की तरह। मतलब ये हेल्थ भी ठीक करता है, डाइजेशन ठीक करता है, डैंड्रफ भगाता है, हेयर ग्रो करता है, नोटबंदी कराता है, ब्लैक मनी लाता है। मतलब ऑलमोस्ट ये बताया जाता है कि यार ये हर एक बॉडी पार्ट पे काम करता है। एक आम इंसान के मन में सबसे पहले आने वाला सवाल कि यार ये एप्पल सीडर विनेगर आखिर बनता कैसे है। देखो, जो एप्पल का पल्प होता है उसमें कुछ चीज़ें मिक्स की जाती है, जैसे कि ईस्ट जो एक किस्म का फंगस होता है, और कुछ अच्छे बैक्टीरियाज जो कि एसिड सिक्रीट करते हैं, और ये सारा मिक्सचर फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। फर्मेंटेशन यानी ऐसी प्रोसेस जिससे दही या फिर इडली बनाई जाती है। बस वो 1-2 दिन का खेल होता है। यहाँ एप्पल सीडर विनेगर को फर्मेंट करने के लिए कई हफ्तों का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग केमिकल्स इसमें बनते हैं। सबसे पहले तो जो फ्रूट के अंदर की शुगर होती है ना, उस पर ये बैक्टीरिया और फंगस मिलकर काम करते हैं और उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और वो अल्कोहल अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड और अलग अलग किस्म के एसिड्स के मिक्सचर में। इसे ही अल्टीमेटली बोला जाता है सिरका। यह फर्मेंटेशन की प्रोसेस कई दिनों तक, 2-3 हफ्तों तक चलती है, और एट द एंड हमें 2 प्रोडक्ट्स इसमें से मिलते हैं। एक तो होता है जूस, जिसे हम बोलते हैं एप्पल सीडर विनेगर जो होता है एक्चुअली, और दूसरा होता है पल्प का सड़ा गला रेसिड्यू। तो क्या ये सड़ी गली चीज़ वेस्ट होती है? नहीं, ये एक न्यूट्रिशियस चीज़ होती है। ये हम लिटरली खा सकते हैं। इसके अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। तो क्या इसे खाना ही चाहिए? तो रुको जरा, मत खाना भाई लोग, पता नहीं कैसे लगती है। वरना खाने के बाद गालियां दोगे यार। सबर करो। हमें मतलब है सिर्फ सिरके से, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उस रेसिड्यू को बोलते हैं मदर ऑफ दैट विनेगर। हम इस मदर को रीयूज भी कर सकते हैं। कैसे? उसका बस एक छोटा सा पीस कट करना है, और जब नेक्स्ट टाइम पल्प विनेगर बनाने के लिए हम रखेंगे तो उसमें सीडिंग करने के लिए हम रख सकते हैं। जैसे ही हम दही बनाने के लिए पिछला वाला दही थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं ना नए फर्मेंटेशन के लिए, वैसे ही हम इस मदर को रीयूज़ कर सकते हैं नए विनेगर के प्रोडक्शन के लिए। यार कौन बनाते बैठेगा, बड़ी झंझट की बात है। क्या मार्केट में कोई ऐसे रेडीमेड एप्पल सीडर विनेगर्स है? यस, बिल्कुल है। इनफैक्ट यूएस FDA यानी कि यूएस का फूड और ड्रग डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस केमिकल को रेगुलेट भी किया है। मतलब इसे कैसे बनाना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस उन्होंने कानून के दायरे में ला के रखे, ताकि इसमें कोई गफला ना कर पाए। FDA क्या बोलता है कि यार एक अच्छा एप्पल सीडर विनेगर फ्रेश एप्पल से ही बनना चाहिए, ना कि सूखे हुए पुराने एप्पल से। सिर्फ एप्पल सीडर विनेगर ही नहीं, बल्कि ग्रेप विनेगर, माल्ट विनेगर और तरह तरह के विनेगर्स कैसे बनने चाहिए, इन सभी के रूल्स भी अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। देखो, ड्राई एप्पल से भी अपन विनेगर्स बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट पे वैसे मेंशन करना पड़ेगा कि ये विनेगर ड्राई एप्पल से बना हुआ है। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट को लेकर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं। किसी भी कारण अगर फाइनल प्रोडक्ट में कीड़े मिलते हैं ना भाई साहब, तो भाई साहब विनेगर बनाने वाले की खैर नहीं है। इन कीड़ों को विनेगर ईल्स बोला जाता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ये छोटे छोटे कीड़े ईल मछली की तरह ऐसे 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 तड़पते रहते हैं। यार बड़ा मजा आता है इनको देखने में, और ये फिश के लिए भी एक अच्छा फूड होता है। वैसे ये कीड़े इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बट फिर भी यार अगर किसी चीज़ में अगर आपको कीड़े दिखे तो क्या आप वो चीज़ खाओगे? ये बस एक एक्सेप्टेंस वाली बात रही। तो इसीलिए इन कीड़ों को एडल्ट्रेशन माना गया है, यानी कि मिलावट। ये सब तो ठीक है, ये किससे बनता है, कैसे बनता है, बट ये एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर क्या केमिकल्स होते हैं? देखो, ये एक किस्म का मिक्सचर होता है अलग अलग किस्म के एसिड्स का। एसिड जैसे कि मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड एक विनेगर को कंप्लीट करता है, सबसे मेजर कंपोनेंट होता है विनेगर का। और इसके अलावा इतना एसिडिक एनवायरनमेंट होने के बावजूद इसके अंदर होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज, कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज। मुझे समझ में नहीं आया आज तक यार ऐसे एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज पनपते कैसे है। यही तो कुदरत का करिश्मा है।
और ये बैक्टीरियाज हमें नुकसान नहीं करते, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते। कैसे, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब तक की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो अच्छी बात है, पर इसका एक्चुअल काम क्या है, ये अपने बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। देखो बॉस, जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे खाना खाते हैं उसमें कई सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जैसे कि स्टार्च, पोटैटो, शकरकंद जैसी सब्जियां। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, खास करके डायबिटिक लोगों के लिए। तो एप्पल साइडर विनेगर पीने की जिनको आदत है ना डे टू डे बेसिस पे, यार ऐसे देखा गया है कि खाने के बाद 2 घंटे बाद वाली जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर टेस्ट होती है ना, उसमें स्पाइक नहीं दिखाई देता है, यानी कि आपके पैनक्रियास पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आता है उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि डायबिटिक लोगों के लिए एक अच्छी बात है। और इसके अलावा एक और मान्यता है कि ये फैट बर्निंग में काम में आता है, इसलिए बहुत लोग जो खास करके हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस है, वो लोग हर रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर वो सॉल्यूशन पी लेते हैं। तो मोटापा कम करने में ये काम में आता है, ऐसे बोला जाता है। वीडियो के शुरुआत में और बीच में समवेयर मैंने जिन बैक्टीरियाज के बारे में जिक्र किया था ना, उन्हें प्रोबायोटिक्स बोला जाता है साइंस के लैंग्वेज में। यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, खास करके अपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये कंटिन्यूसली अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को मेंटेन रखने का काम करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करने में ये काम में आते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं अपने पूरे बॉडी में, अपनी स्किन के ऊपर भी, जिसमें से 80% फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं और 20% नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको इन्फेक्शन और नुकसान देते हैं अलग अलग किस्म का। तो जब भी अपन कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें खाते हैं ना, तो इन फ्रेंडली बैक्टीरियाज को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो धीरे धीरे बॉडी में से कम होते जाते हैं। तो जब हम एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन बैक्टीरियाज को भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि पेट में जाके कहीं ना कहीं कल्टीवेट होने वाले हैं और अपनी कल्चर को बढ़ाने वाले हैं, जो कि अपने डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ये एसिड्स और बैक्टीरिया का मिक्सचर है ना, ये अलग अलग किस्म के इन्फेक्शंस को भी मारता है। तो बेसिकली सालों से, मतलब एंशियंट ज़माने से इसे एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया गया है, एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज़ किया है, कई जगहों पे इसे एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया गया है। 18वीं सदी में तो यार, जब मेडिकल साइंस बहुत ही इनिशियल स्टेज में था, तब ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए इस विनेगर का यूज़ किया जाता था। इस विनेगर को उस ट्यूमर में इंजेक्ट किया जाता था, जिससे ऐसे देखा गया था कि यार ट्यूमर सेल्स किल हुए हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस में ये प्रैक्टिसेस अब बंद हो चुके हैं, अब और भी बेहतर चीज़ें मेडिकल साइंस में आ चुकी है। देखो आज की तारीख में एप्पल साइडर विनेगर कई सारे कॉस्मेटिक्स में एज अ कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, और कई सारे DIYs में भी इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पिंपल्स आए तो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 3 चम्मच पानी, ये घोल मिक्स करके कॉटन से बस धीरे धीरे करके टैप टैप करना है पूरे फेस पे, ऑटोमेटिकली एक्नेस क्लियर हो जाएंगे। ये एसिडिक सॉल्यूशन एक्ने क्रिएट करने वाले माइक्रोबियल फ्लोरा को खत्म कर देता है। और इसके अलावा अगर आपको रिकरेंट डैंड्रफ हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प की एसिडिटी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में अब फंगस के वजह से डैंड्रफ क्रिएट हो रहा है, तो उस डैंड्रफ को यही सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसके अलावा कहीं पे आपको अगर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हुआ है, सोर थ्रोट हुआ है, तो इसी एप्पल साइडर विनेगर का एकदम माइल्ड सॉल्यूशन बना के उससे गार्गल्स किए जाते हैं। ये एसिड्स आपके गले में जो टॉन्सिलाइटिस क्रिएट करने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उन्हें खत्म कर देता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, बस एक वायरल थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ऐसे बोला जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर एक अच्छा एंटीवायरल सॉल्यूशन भी है। यार इतना गजब मिक्सचर है, मतलब सिर्फ फायदे ही फायदे, कोई नुकसान नहीं। ऐसा नहीं है भाई साहब, इसके नुकसान भी है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि हम इसे रैंडमली यूज नहीं कर सकते। गलती से हम इसकी इनकरेक्ट क्वांटिटी पी लेते हैं, मतलब जोश में आके आधा ग्लास भर के एसिडिक एसिड पी लिया, उससे आपको नुकसान ही होने वाला है। आपकी हाइपर एसिडिटी बढ़ेगी, आपको चेस्ट बर्निंग या हार्ट बर्निंग वाली कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेटेड एप्पल साइडर विनेगर आपने स्किन को लगा दिया ना, तो आपको इसकी एलर्जी हो सकती है, स्किन बर्न हो सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए इसे DIY के तौर पे यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कहीं ना कहीं सेंसिटिव स्किन पे आप कर सकते हैं। अगर सूट हुआ तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हुई, बड़े साइड इफेक्ट पे अपन आए ही नहीं अभी तक। मतलब अगर आप इसको प्रोलॉन्ग कंज्यूम करते हैं रेगुलरली, तो आपको कहीं ना कहीं 2 साल, 3 साल, 4 सालों बाद आपकी किडनी पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। यानी कि ये अपने ब्लड में रेनिन के लेवल्स को बढ़ाता है। रेनिन ये एक किस्म का केमिकल होता है जो अपनी किडनीज प्रोड्यूस करती है, और ये रेनिन आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। आपका ब्लड प्रेशर आपकी किडनीज कंट्रोल करती है, ना कि आपका हार्ट। लोगों को पता नहीं होता है ये बात। जनरली लोगों को लगता है कि यार अपना हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए अपना BP ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होता। आपकी किडनीज कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट करती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। रेनिन के बढ़े हुए लेवल से आपकी किडनी पे कहीं ना कहीं सीरियस इंपैक्ट होता है, यानी कि आपकी बॉडी पानी को रिटेन करती है। किडनीज का काम क्या होता है?
बॉडी में अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसे फ्लश आउट कर देना। इस काम पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है और पोटेशियम लेवल कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके टेलमिसार्टन या ओल्मेसार्टन जैसे कोई मॉलिक्यूल्स मेडिसिन में एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यानी बीपी कंट्रोल करने वाली मेडिसिन के तौर पे चल रहे हैं ना, तो आप इस केमिकल से दूर ही रहिए। या फिर आपको शुरू करना ही है एप्पल साइडर विनेगर, तो आपके फैमिली प्रैक्टिशियन से पहले एक बार कंसल्ट करा के लीजिए। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो आप ले सकते हैं। एक और बात, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एप्पल साइडर विनेगर की टेस्ट और इसकी स्मेल बड़ी डिस्गस्टिंग होती है। I am sorry, Babu. यस, आफ्टर ऑल ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ये इतना खट्टा होता है और बड़ा ही अजीब सा खट्टापन होता है इसका ये आपके दांत तक सड़ा सकता है। इसका एसिडिक सॉल्यूशन आपके दांतों के एनेमल की क्वालिटी घटा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी दांतों की सड़ने की प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। इसीलिए आप इसे एक तो सुपर डाइल्यूटेड फॉर्म में पीजिए, मतलब 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, ओके, उतना डोज आप कंज्यूम कर सकते हो। और उसे कंज्यूम करने के बाद आपको आपके दांतों को ब्रश करना है अच्छे से। और जब भी आप इस पानी को कंज्यूम करेंगे तो आपको स्ट्रॉ से कंज्यूम करना है, आपके दांतों को जितना हो सके प्रोटेक्टेड रखना है, स्ट्रॉ से डायरेक्ट गले में। यार अल्टीमेटली मुझे बस यही कहना है कि जितनी भी बीमारियां मैंने अभी लिस्ट करके आपको बताई कि इन पे एप्पल साइडर विनेगर काम करता है, उन सारी बीमारियों पे आज इससे ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट मार्केट में मौजूद है। इसीलिए किसी भी एप्पल साइडर विनेगर को आप फुल टाइम ट्रीटमेंट के तौर पे कंज्यूम मत कीजिए। हाँ, उसको आप एज ए सप्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हो, वो भी डेली कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभार वंस इन अ वीक या फिर 3-4 दिनों में एक बार आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। फिलहाल मैं कौन सा ब्रांड अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो है पतंजलि का, क्योंकि ये मुझे बहुत ही सस्ता लगा। 130 रुपये में इसकी 500 ml की ये बॉटल है। यार दिखने के लिए तो ये रम या विस्की की बॉटल की तरह लग रही, मतलब 1 सेकंड के लिए लगा कि बाबा ने क्या कर दिया स्वामी जी ने देसी दारू बना दी। बट अब तक तो मुझे इसका कोई नुकसान नज़र नहीं आया है। बस फ़ायदा हो भी रहा है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या पता चलने वाला है। कुछ टाइम तो हमें देना पड़ेगा, लेट्स से 1 या 2 महीने। और इसके अलावा मैं कुछ और ब्रांड्स भी ट्राई करूँगा आने वाले टाइम में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इफ़ पॉसिबल अपने इस वीडियो की लिंक को आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा अब तक, यार कितना बार बोलूँ सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हाई फाई।